ईरान अमरीका मुआहिदा आइंदा 24 घंटों के अंदर हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दावा, कहा कि हम एक अमन मुआहिदे के पहले से ज्यादा करीब हैं। पाकिस्तान इस मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए तैयारी कर रहा है। आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसलसल अज़्म और मुज़ाकरात के दौरान तामीरी किरदार पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। खित्ते में अपने बरादर ममालिक की मुसलसल हिमायत और ताउन पर भी शुक्रगुजार हैं। यकीन है ये तारीखी अमन मुआहिदा खित्ते में देर पा अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। इससे पहले वजीर आजम ने यह भी कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे के मतन पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान अगले इकदाम को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमन मुआहिदा जल्द हो जाएगा। अमन अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अबूरी मुआहिदा पहला कदम है। अगर ये नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म और आबना हरमुज़ खोलना अबूरी मुआहिदे का हिस्सा है। ईरान आबना हरमुज़ में जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाएगा। मुआहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। लबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर डिजिटल तौर पर दस्तखत होंगे। अभी ईरान अमरीका मुआहिदा नहीं हुआ। कोई लड़ाई नहीं। एक से ज्यादा मर्तबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक़ मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया। लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा, माजी में भी इनकी पेशकश को ठुकराया गया, लेकिन आज भी कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की जानिब बढ़ें। आज भी देर नहीं हुई। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। बतौर वज़ीर आज़म चारों सूबों की यकसा तरक्की उनकी जिम्मेदारी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई को मुखातिब करके वज़ीर आज़म का कहना था कि कोई इख्तिलाफ नहीं कि सूबे के माशी वसाइल उनका हक हैं। रेकोडेक की मिसाल ले लें, इसका मुआहिदा पढ़ लें। रेकोडेक पर बलूचिस्तान के अवाम का हिस्सा इसकी रोशन मिसाल है। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा 100% बढ़ाया गया। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध ने हिस्सा डाला। कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। हमें इन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए, इनकी तकरीम करनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालिबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। बिजली की कीमत कम हुई, ना ये लोड शेडिंग में कमी ला सके, ना ही दीगर अशिया सस्ती होंगी। हुकूमत की शाख खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा, मुस्लिम लीग नून की 3 सीटें हैं, ये भी ऐसे ही जीते हैं जिस तरह कराची में मेयरशिप का इलेक्शन जीता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर आज़म को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। कहा, गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहिदा करें ताकि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगे ना खींचें। फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, आपने सूबों से ले लिए। बानी PTI पर इतनी सख्ती ना करें, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। बानी PTI से किसी की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा। इकबाल आफरीदी को आपने ईवान से निकाल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि इकबाल आफरीदी ने लोगों के साथ बदतमीजी की, गालियां दी, मारा पीटा। अगर मैं अरकान पार्लियामेंट और अमले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ बैठने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ का बजट इजलास के बॉयकॉट का फैसला तब्दील। अरकान बजट बहस में शरीक। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर बॉयकॉट का ऐलान किया था। दूध, डेयरी मसनूआत, मिठाइयाँ, जैम, जेली, केचप, मसाला जात, खुर्दनी तेल, घी, क्रॉकरी महंगी।
हेयर ऑयल, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम, प्लास्टिक की घरेलू अशिया, सैनिटरी मसनूआत भी महंगी हो जाएंगी। GST के निफाज से सूटकेस, कैमरे, किचनवेयर, सफरी बैग, ई सिगरेट, ज़राई अद्वियात, जरासीम कुश मसनूआत महंगी हो जाएंगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक इन अशिया को थर्ड शेड्यूल में शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन हासिल होगी। पुरतायुश इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब रुपए हासिल होंगे। सनती और तिजारती दरामद कुनंदगान के दरमियान मुनाफे के फ़र्क को ख़त्म करने से कौमी ख़जाने में 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल होंगे। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह कम करके 2.75 और 1.5% की कम फीस शरह आयद। नॉन फाइलर्स के लिए रियल एस्टेट के लेन देन पर टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। छोटे ताजिरों के लिए विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना की टर्नओवर हद 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई। बैंकिंग कंपनियां ये इदारे बड़े पैमाने पर रकम जमा कराने और निकलवाने की मालूमात इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फराहम करेंगे। फाइनेंस बिल से हासिल तफसीलात के मुताबिक मखसूस फलाही और खैराती इदारों के लिए इनकम टैक्स छूट में तोसी दे दी गई। SCO सरबराही इजलास और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए CKD किट्स की दरामद पर छूट में 1 साल की तोसी दे दी गई। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स भी खत्म कर दिया गया। We have to move towards public-private partnership. और मैं इसका बार बार जिक्र कर चुका हूँ और उसमें कोई मुझे मुज़ायका नहीं है दोबारा उसको रिपीट करने का कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये करके दिखाया है। प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा दें, उनको कहें कि आप आगे लेकर आएँ। और अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में और पब्लिक गुड्स में हमने करना है जो हमने करना है, लेकिन उन मंसूबों पे करें जहाँ कोई कमर्शियल जो है उसकी वायबिलिटी ना बने। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी की मुआशी हिकमत अमली की तारीफ। कहा, हुकूमत सिंध ने तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई। हमें तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। हमें तरक्याती मनसूबों के लिए निजी शोबे को आगे लाना होगा। हुकूमत सिर्फ उन मनसूबों पर तरक्याती बजट इस्तेमाल करे जहाँ कमर्शल तौर पर कुछ नहीं हो सकता। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना का कहना था कि सूबों की तरफ से मरकज़ की इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। मईशत दरुस्त समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। हम मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। बजट में कोशिश की है कि बरामदात बढ़ाने के लिए काबिल अमल इक़दाम किए जाएँ। कोशिश की कि तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल असर कियानी ने वफाकी बजट को तनख्वाहदार तबके, सनतकार, एक्सपोर्टर और तामीराती शोबे का बजट करार दे दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट में तमाम शोबों पर बोझ कम करने की कोशिश की है। ये बजट उसका है जो अपना घर बनाना चाहता है। कम तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स पिछले साल ही कम कर दिया था। इस बार भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। बिजनेस कम्युनिटी, एक्सपोर्टर और शिपिंग इंडस्ट्री पर भी टैक्स बोझ कम किया गया है। बजट से सनतों और बरामदात को फरोग और रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट में वादे पूरे कर दिए। FBR से सिफारिश कल्चर का खात्मा कर दिया। FBR की इस्लाहात तारीखी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, FBR में अरबों रुपए की लीकेज थी। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज थी। तनख्वाहदार शख्स शुगर इंडस्ट्री का बोझ क्यों उठाए? इस्लाहात की बदौलत चीनी की सनत में टैक्स चोरी रोक कर 60 अरब रुपए इजाफी टैक्स हासिल किया गया। माजी में मुल्क के डिफॉल्ट पर शर्तें लग चुकी थीं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाए जो अब ग्रोथ की तरफ गामजन है। दुनिया भर में पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम को तस्लीम किया गया। अपना घर प्रोग्राम इंतहाई अहम कदम है। इससे 12 सनतें जुड़ी हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। कहा, ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की। ईरान के मुजमिद फंड्स न जारी हुए और न ही मुंतकिल किए गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राबतों के मुस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ईरान राबतों में पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन इस्तेहकाम में मददगार होगी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है अमरीका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया मान रही है। किसी मुल्क की ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसने इतनी बड़ी तबाही और जंग रुकवाई हो। पाकिस्तान ने मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुज़ाकरात करवाए, दोनों फरीकों को मेज़ पर बिठाया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा का कहना था कि मुख्तलिफ औकात में इसराइल ने मनफी और तबाहकुन रोल अदा किया। लबनान में इसराइल ने बेगुनाह बच्चों और शहरियों को शहीद किया। इसराइल की कोशिश यही थी कि तनाज़ा जारी रहे। खलीजी ममालिक ने बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कार्रवाइयाँ, फितनतुल खवारिज के 21 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 72 घंटों में ऑपरेशन के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 48 खवारिज मारे गए हैं, जिनमें उनके 4 सरगना भी शामिल हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम की हिमायत से दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चारसदा में फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा, ऑपरेशन तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा। कहा, स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद और मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना इसी विंग की जिम्मेदारी होगी। विंग के एहलकारों की गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है। बैरून मुल्क भी भेजा जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला के तमाम एहलकारों को फिजिकल फिटनेस, जदीद असलहे की तरबियत और ड्राइविंग पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अहम मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए का कहना है कि बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर रुकन पार्लियामेंट हिमेश फाल्कनर पीर को इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें और मुज़ाकरात करेंगे, जिनमें ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफ़गानिस्तान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के हुक्काम इलाक़ाई इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। जनाब खान साहब, मैं हाज़िर हूँ जनाब, मैं हाज़िर हूँ। मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। मेरा इनसे बहुत बहुत भाईवाना ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह खान मस्तिखेल को वापस अपने घर आने का मशवरा। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान सनाउल्लाह मस्तिखेल को कहा कि वो उनके पास चाय पीने जरूर जाएंगे, लेकिन उनसे कहेंगे कि वो भी अपने घर वापस आ जाएं। सनाउल्लाह मस्तिखेल से भाइयों जैसा ताल्लुक है, वो इशारों में कहते हैं कि मजबूरी में वहाँ खड़े हैं, वापस आना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के जवाब पर असम्बली हॉल में कहकहे लग गए। $1300 अरब टैक्स में 1100 अरब रुपए कराची से इकट्ठा होता है। कराची में टूटी सड़कें, 18 साल से करप्ट हुकूमत कायम है। MQM के फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म की तकरीर में कराची का जिक्र नहीं। 2100 अरब रुपए सिंध को दे रहे हैं। ये पैसे सिंध के मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स को दें, सिर्फ कराची को नहीं दें। 26वीं 27वीं तरमीम को सपोर्ट किया। हमारी बारी पर रेड लाइन आ गई। आइन में बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाना होगा। विफाकी हुकूमत ने गलियात के पानी का तनाज़ा हल करने के लिए मुश्तरका कमेटी बना दी। कमेटी में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रावलपिंडी, जॉइंट वाटर बोर्ड मरी के नुमाइंदे शामिल होंगे। गलियात में पानी के ज़खायर, चश्मों, पाइपलाइंस और स्टोरेज टैंक्स का मुश्तरका तकनीकी सर्वे कराया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1947 से पानी की मद में पंजाब से 64 अरब 62 करोड़ रुपए बकाया जात मांगे थे, जिन्हें पंजाब हुकूमत ने बिला जवाब करार दिया था। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर का कल अदम एक्शन कमेटी से एहतजाज की कॉल ख़त्म करने का भी मुतालबा। कहा, एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात अब मुमकिन नहीं रहे। रियासत अपनी रिट कायम करेगी। पहले एहतजाज की कॉल ख़त्म की जाए, फिर हर तरह की बात की जाएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि रियासत इस वक्त एक इम्तिहान में है। मुज़ाहिरों के दौरान जिनकी जाने गई उनकी कोई कीमत नहीं हो सकती।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास विफाक के खिलाफ सियासी और कानूनी हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। बजट से मुतालिक आईनी और कानूनी उमूर का जायजा लेने के लिए माहिरीन कानून पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील। टीम बजट से मुतालिक और सूबे के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाइहा अमल तैयार करेगी। तरक्याती फंड्स में कटौतियों से मुतालिक फैसला बानी से मुशावरत के बगैर कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम कर दी। इतलाक अब विफाकी आईनी अदालत और विफाकी शरई अदालत के जजेस पर भी होगा। तरमीम के बाद जजेस सिर्फ सियासी और सिफारती तकरीबात में चीफ जस्टिस की इजाज़त से शिरकत कर सकेंगे। जजेस के दीगर तकरीबात में जाने पर पाबंदी नहीं होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बेनज़ीर भुट्टो पार्क लिफ्टन में मैंग्रोव शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा 5000 से ज़ायद मैंग्रोव्स के दरख्त लगाएंगे। इसी साल नवंबर में खिमाड़ी में बायोडाइवर्सिटी पार्क भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। राशिद मिन्हास रोड पर अलादीन पार्क को फॉरेस्ट में तब्दील करेंगे। कराची की पानी की दरख्वास्त 2016 से मुश्तरका मफादात काउंसिल में ज़ेर इल्तवा है। K4 का 5 बार मुख्तलिफ वज़राए आज़म इफ्तिताह कर चुके। इस साल भी बजट में K4 के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। MQM के दोस्त वज़ीर आज़म से बार बार मीटिंग में क्या करते हैं। कराची के साथ ज्यादती हुई है। ऐसे लोगों को मनसब पर बिठाया गया जो यहाँ का मुकदमा नहीं लड़ सकते। विफाकी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। बैंक बगैर मुसद्दिका कानूनी वजह शहरियों के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक या मुंजमद नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट ब्लॉक करने की गलती तस्लीम करने पर निजी बैंक को 3 लाख रुपए हर्जाना आयत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सारिफ की कानूनी चाराजोई पर आने वाले 3 लाख रुपए के अखराजात अदा करने का हुक्म। CTD और विफाकी हसास इदारे की कराची में मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम TTP के नेटवर्क का अहम सहूलतकार गिरफ्तार। बारूदी मवाद और ड्रोन समेत दीगर सामान बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम ने अफगानिस्तान में कलअदम TTP से तरबियत हासिल करने का इंकशाफ किया है। वज़ीर दाखिला सिंध का CTD सिंध और विफाकी हसास सिविल इदारे को कामयाबी पर खिराज तहसीन। कहा दहशत गर्दों के सहूलतकार और मावन कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। सिंध में रेबीज से मुतासरा एक और शख्स कराची की जिना अस्पताल में इंतकाल कर गया। रवा साल सिंध में रेबीज से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। जिना अस्पताल कराची की इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा 45 साल का शख्स लाड़काना का रिहायशी था जिसे 2 माह कबल कुत्ते ने काटा था। मुतासरा शख्स ने एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाई थी। मरीज को बुखार, पानी से खौफ और गुनूदगी की हालत में गुज़श्ता रात जिना अस्पताल लाया गया था। सरगोधा में नहर से मिलने वाली लाश के बाद खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक दूसरी शादी की ख्वाहिश में मुब्तला शौहर ही कातिल निकला। एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने कत्ल के अगले दिन दूसरी शादी कर ली थी। गिरफ्तार मुलजिम एहसन और उसके भाई से आला कत्ल बरामद। 9 मई को खातून की लाश भलवाल के करीब नहर से मिली थी। गुजरांवाला मंडियाला वड़ाइच में जमींदार ने फायरिंग करके बेटी, दामाद और मुलाजिम को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बेटी ने 3 माह कबल पसंद की शादी की थी। मुलजिम ने बेटी और दामाद का कत्ल छुपाने के लिए मुलाजिम को भी कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। कराची पोर्ट टर्मिनल की गहराई 15.5 मीटर कर दी गई। टर्मिनल मुल्क की सबसे गहरी पोर्ट बन गया। CEO टर्मिनल का कहना है कि जहाज मुड़ने की जगह की चौड़ाई 305 से बढ़ाकर 350 मीटर कर दी गई। पोर्ट पर बड़े जहाज़ों की आमद मुमकिन होगी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। शदीद गर्मी और बारिशों से ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। फ्लैश फ्लड का भी खदशा। PDMA ने खबरदार कर दिया। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान और मानसहरा के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। ज़िले इंतजामिया को हसास मकामात की मुसलसल निगरानी की हिदायत। खतरनाक इलाकों में बर वक्त वार्निंग और लोगों का इनखला यकीनी बनाया जाए। लोग दरिया के किनारों, बरसाती नालों और तेज़ बहाव वाले मकामात से दूर रहें।
भारतीय रियासत आसाम में भारतीय फ़ज़ाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया के 5 एहलकार हलाक हो गए। तैयारे का को पायलट हादसे में जिंदा बच गया। भारतीय फ़ज़ाइया की वाक़े की तस्दीक तहकीकात शुरू कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा AN-32 लैंडिंग के दौरान आसाम एयरबेस की हदूद में गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई। और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खान को मदाहों से पिछले 14 बरस बीत गए। फिल्मी गीतों और गज़लों की ताज़गी और मकबूलियत आज भी बरकरार।